यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 12 है। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपीज हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। आप जो दे रखा है उसको ना अच्छे से पढ़ते जाइए, समझ लीजिए। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, जो 100वें टर्म है ना उनका डिफरेंस कितना है? 100 है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, यानी उनका 1000वां टर्म जो है दोनों एपीज का आप निकालेंगे और उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा ये फाइंड आउट करना है, राइट। जो दे रखा है वो क्या है? टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अब दो एपीज हैं तो इनको अलग अलग करके ले लीजिए। यहाँ पर ये आपका AP1 करके ले लीजिए और ये AP2 करके ले लीजिए, यहाँ इजी रहेगा आपके लिए। दे हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? इसका कॉमन डिफरेंस D है और इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या है? वो भी D है। इतना समझ लीजिए आप। कॉमन डिफरेंस ये पूरा लिख देता हूं मैं, ठीक। दे हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। पहला स्टेटमेंट से हमारा क्या मिला? हमें कॉमन डिफरेंस सेम है इसका और इसका। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100। उनके 100वें टर्म्स का डिफरेंस कितना है? 100 है। अब देखो ये इसका जो है, इसका मान लीजिए अगर मैं इसका फर्स्ट टर्म A मानता हूं और इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल A से लेता हूं। ध्यान देना जरा। देखिए स्मॉल d कॉमन डिफरेंस सेम है तो स्मॉल d ले लूं या कैपिटल ले लूं, दोनों के लिए एक जैसी रहने वाले। इसका फर्स्ट टर्म स्मॉल a और इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल A। यहाँ फर्स्ट टर्म के बारे में नहीं दे रखा कि वो भी सेम है, इतना ध्यान रखना आपने। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स, यानी एक इसका अगर मैं 100 टर्म निकालता हूं और इसका 100th टर्म निकालता हूं, राइट। इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस कितना है? वो 100 आपको दे रखा है। यानी मान लीजिए कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 100वां टर्म बड़ा होगा, दूसरी का छोटा होगा। अब कौन सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 100वां टर्म बड़ा होगा? मान लीजिए इसका बड़ा होगा, तो ये हमें दे रखा है गिवन पार्ट में क्या है कि A100 माइनस स्मॉल a का 100, दिस इज गिवन टू अस कितना है? 100। ये मेरा दे रखा है 100वें टर्म का डिफरेंस 100 है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। मुझे क्या निकालना है? क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड करना है क्या? इनके 1000वें टर्म जो है उनका डिफरेंस, ये मुझे निकालना है। यानी कैपिटल A का 1000 और स्मॉल a का 1000, ठीक है। ये मुझे फाइंड आउट करना है। ये दे रखा है कॉमन डिफरेंस स्मॉल d, फर्स्ट टर्म स्मॉल a, इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल A है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है? मैंने इनको निकालना है A100 और कैपिटल A100, ठीक। देखिएगा अगर मैं an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी का यूज करता हूं, तो इस केस में बात कर रहा हूं मैं AP1 के केस में। A100 क्या हो जाएगा मेरा? देखिए मेरा फर्स्ट टर्म कितना है? स्मॉल a प्लस A100 है तो n की वैल्यू कितनी है? 100 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, राइट। तो मेरा A100 कितना हो जाएगा? दैट इज a प्लस 99d, ठीक है ना। ये मैंने 100 टर्म निकाल लिया फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। सेकंड की बात करें हम तो इसका an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो जनरल फॉर्मूला होता है उसका यूज करेंगे और मैं इसका कैपिटल A100 निकालता हूं तो a प्लस
अब यहाँ पर स्मॉल ए रखना है या कैपिटल ए रखना है, ये बताइएगा आप। देखिए मैंने फर्स्ट टर्म इसका कैपिटल ए लिया है, तो मुझे यहाँ पर स्मॉल ए नहीं रखना, कैपिटल ए रखूंगा इसका फर्स्ट टर्म। एन की वैल्यू कितनी है 100 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस सेम था मेरा, राइट। ये हो जाएगा A100 इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस 99D। देखिए ये मेरा 100वां टर्म आ गया पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ये 100वां टर्म आ गया मेरे दूसरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, राइट। और गिवन में क्या है A100 माइनस स्मॉल a100, यानी इससे इसको माइनस करूं, राइट। तो क्या हुआ मेरा, मैं यहाँ करता हूं जरा देखिए ध्यान से। तो A100 माइनस स्मॉल a100, देखिए इसकी वैल्यू कितनी है कैपिटल ए प्लस 99D, कैपिटल ए प्लस 99D। इससे माइनस करूंगा मैं किसको, स्मॉल a100 की वैल्यू कितनी है स्मॉल ए प्लस 99D, स्मॉल ए प्लस 99D। भाई देखो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको बस थोड़ा सा बड़ा शॉर्ट में समझा दें, भाई उससे कोई फायदा नहीं है, जरा समझ लीजिए इसको बेटे। ये क्या हुआ मेरा A100 माइनस स्मॉल a100, अब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो कैपिटल ए प्लस 99D माइनस स्मॉल ए माइनस 99D। 99D पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया मेरा, तो A100 माइनस ये, इसकी वैल्यू मेरी कितनी आई देखिएगा, ध्यान दीजिए, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, ध्यान दो, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। अब देखो भाई हमारे पास जो क्लू थे हम उसके अकॉर्डिंग चलने लगे, ठीक। वैसे ये गिवन पार्ट है, इसको लेकर के ही कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, ध्यान दीजिए, इनके 100वें टर्म का डिफरेंस, इनके पहले टर्म का डिफरेंस क्या है, इनके 100वें टर्म का डिफरेंस कितना है जरा ध्यान दीजिए, वो 100 है। इनके पहले टर्म का भी डिफरेंस 100 है, ये मैंने आपको समझाया है, ठीक है। जबकि अब आप समझ लीजिए एक्चुअल में आप सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं। यहाँ पर इनके 1000 टर्म्स की बात की हमने, ठीक है, 1000 टर्म। तो दूसरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 1000 टर्म क्या होगा, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। जैसे इसका 1000 टर्म और स्मॉल ए का 1000, इसको हम डायरेक्ट लिख सकता हूँ कैपिटल ए प्लस 999D, ठीक है। इसमें से मैंने यानी इनका डिफरेंस ही तो निकालना है, स्मॉल ए प्लस यहाँ पर भी 999D आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो कैपिटल ए प्लस 999D माइनस का स्मॉल ए माइनस का 999D, इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा और कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए आ जाएगा मेरा। ध्यान देना है, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये मैंने काम क्यों किया है। जो मेरा 100 डिफरेंस है वो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए है। यहाँ पर अगर मैं इसको इक्वेशन 1 लेता हूँ तो इक्वेशन 1 से यहाँ मैंने कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 100 है, इसको रख दूंगा, ठीक है। यानी कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, इनका 100वें टर्म का भी ये आया था डिफरेंस, इनके 1000 टर्म्स का भी ये डिफरेंस आया है। 100वें टर्म का डिफरेंस कितना था, ये 100 है, तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 होगा। और यहाँ पर भी कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए कितना आ गया, वो 100 आना है आपका। तो देखिए इसके कोई से भी टर्म निकाल लीजिए आप, ठीक है। इनके पहले टर्म का डिफरेंस निकाल लीजिए, वो 100 होगा। इनके दूसरे टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे, वो भी 100 होगा। तीसरे टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, वो भी 100 होगा। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आपने काम करना है। यहाँ आपको किसी भी तरह से इसको मैनिपुलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। इसके कोई दो साइमल्टेनियस टर्म, ठीक है ना, का डिफरेंस अगर पूछा जाता है इसके इन दिस केस आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो वो 100 ही आएगा। यहाँ इसके 1000वें टर्म्स का डिफरेंस 100 है, यहाँ इसके 1 लाख यानी पहले का 1,00,000वां टर्म, दूसरी एपी का 1,00,000वां टर्म निकालो और उनका डिफरेंस की बात करते हैं तो वो भी आपका कितना होगा, वो भी 100 ही होगा। बहुत अच्छी बात है।
अगर आप इसे समझ रहे हैं तो वेरी वेल डन।